हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर बताओ, तो मैं चाहता तो हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर मैं डेली बेसिस में बहुत सारे वीडियोज़ भी बना सकता था और वहाँ पर मैं अच्छा खासा व्यूज़ भी ले सकता था। बट ये मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये मेरा पर्सनली नीश नहीं है और मैं पर्सनली हैमस्टर के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग टैप भी कर रहे होंगे हैमस्टर कॉइन्स को कलेक्ट करने के लिए, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, जो कि मुझे 2 या 3 मंथ्स एगो से पता है। बट आप में से जितने भी लोग अभी इस टाइम पे टैप कर रहे हो, तो क्या अभी इस टाइम पे टैप करना वर्थ इट रहेगा या नहीं, और मैं पार्टिकुलरली क्यों इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इंटरेस्टेड इन द सेंस मैं क्यों टैप नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। और बाकी एंड ऑफ दिस वीडियो आपको हो सकता है कि आप मुझे गाली भी दो कॉमेंट सेक्शन के ऊपर, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर जो भी आपको बताऊँगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगी। अगर आप उस चीज़ को लॉजिकली भी सोचोगे तो फिर आपको एक आंसर ज़रूर से मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स में हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि अगर आप अभी इस टाइम पे हैमस्टर कॉम्बैट में टोकन्स को कलेक्ट करो, अगर आपके पास 5 मिलियन 10 मिलियन जितने भी टोकन्स होंगे उनको कैसे करके आप विड्रॉ करोगे, तो उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि कैसे करके ये विड्रॉ हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्यों हमें अभी इस टाइम पे फॉल देखने को मिल रहा है। तो बीटीसी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज एट अराउंड 60,200, जहाँ पर बीटीसी के लिए एक पॉसिबल सपोर्ट था एंड प्राइस टुक एग्जैक्टली सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, जिसके ऊपर हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। इफ वी टेक ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, देन यहाँ से हम फर्दर नीचे की तरफ आ सकते हैं, व्हिच विल बी अराउंड 58,000 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। बट राइट नाउ द जोन वेयर द प्राइस ऑफ बीटीसी इज सस्टेनिंग इट सपोर्ट्स, तो ये जो जोन है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर इस जोन का ब्रेकडाउन होता है देन आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू कि एक्जैक्टली यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुकी है, तो फर्दर हमें मार्केट में ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस अबव दिस पार्टिकुलर जोन ट्रेड करेगा 60,000 के अबव, देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि हमें प्राइस में फर्दर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मेन रीज़न यही है कि बीटीसी का ड्रॉप डाउन होने का। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है जर्मनी की तरफ से बहुत बड़ी अमाउंट में सेलिंग हमें देखने को मिली है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स थे अमेरिकन बिटकॉइन ETF के ऊपर, तो उनमें से यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना पैसे विड्रॉ भी कर ली है। अराउंड 13.6 मिलियन के आसपास विड्रॉल हमें देखने को मिला है येस्टरडे को, ठीक है। तो ये जो इतनी बड़ी अमाउंट में विड्रॉल हुई है, तो इसका मतलब यही है कि सेलिंग हुई है, लोगों ने कैश आउट किया है, जिसके कारण आपको हमें बीटीसी में ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो ये कुछ मेन रीजंस है जिसके कारण प्राइस नीचे आ रहा है। बाकी आपको बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि टेक्निकली प्राइस नीचे आ जाएगा या फिर बेयरिश है, तो मेरे हिसाब से ना ये जो न्यूज़ है ये मार्केट को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है। चाहे अगर चार्ट में बीटीसी कितना भी बुलिश हो जाए, अगर जर्मनी की तरफ से और भी कुछ न्यूज़ निकल के आती है कि वो सेलिंग करे, तो अगेन हमें मार्केट में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में बीटीसी होल्डिंग में है। ये अगर अपना होल्डिंग में से कुछ अमाउंट का भी सेल करते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अपना सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके चलते हुए हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलती है। तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से ना अगर जर्मनी की तरफ से और भी सेलिंग आती है, तो फिर हमें मार्केट में और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि बीटीसी के बारे में आपको क्लैरिटी मिल चुका होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर मैं बात कर रहा था कि एक्जैक्टली आप में से बहुत सारे लोग हैमस्टर कॉम्बैट को टैप भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़ी अमाउंट में टोकन्स भी है। तो मैं इस वीडियो के अंदर ना किसी को ट्रिगर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली जो सोच रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप रोड मैप में देखोगे तो रोड मैप में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मार्च 2024 में उन्होंने बताया था बेसिक गेम माइनिंग अपडेट्स एंड अर्न टास्क, यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ें उन्होंने दे दी है। अगर आप टैप कर रहे हो वहाँ पे तो फिर आपको ये चीज़ ऑलरेडी मिल गए होंगे। मैं पर्सनली टैप नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक्जैक्टली इसके बारे में उतना पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अप्रैल के अंदर देखोगे तो रेफरल सिस्टम उन्होंने लेके आए थे, तो रेफरल सिस्टम अभी भी चल रहा है, लेवल रेटिंग्स भी है, उसके बाद डेली रिवार्ड्स भी आपको कुछ देखने को मिल जाता है। मैं 2024 में यहाँ पर स्पेशल कार्ड्स भी उन्होंने दिया है, डेली कॉम्बो भी दिया है और पार्टनर ब्लॉकचेन अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दिया है। अब इस टाइम पे जुलाई चल रहा है, मई जून जुलाई में भी ऑलरेडी यहाँ पर जून में उन्होंने ऑन चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, वॉलेट इन गेम इंप्लीमेंटेशन की एंड Web3 प्री लिस्टिंग क्वेस्ट भी उन्होंने किया हुआ है। अगर हम जुलाई की बात करें तो टोकन इन गेम यूटिलिटी लॉन्च आपको देखने को मिल जाएगा एंड TGE भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर Q3 2024 में हमें देखने को मिलेगा स्क्वाड कॉम्बैट कैरेक्टर्स एंड स्किन्स, टाइम एंड लिमिटेड इवेंट्स एंड लाइव इवेंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में इस पार्टिकुलर गेम के ऊपर देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। ये चीज़ तो सही है कि ये यहाँ पर 100% एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है जो कि मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में लॉन्च ज़रूर से होगा। बट बात ये आती है कि जितने भी लोग अब इस टाइम पे टैप कर रहे हैं तो क्या उनको कितने अमाउंट में कॉइन्स मिलेंगे और कितने अमाउंट में पैसे उन्हें मिल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अब इस टाइम के लिए देखोगे हैमस्टर खुद उस पार्टिकुलर चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है, क्योंकि उसको अभी इस टाइम पे कोई भी मार्केटिंग नहीं करना पड़ रहा है। उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और यहाँ पर ना लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ टोकन्स मिल रहे हैं। दैट्स वाई बहुत सारे लोग आके भी उसको टैप करके कॉइन्स भी अर्न कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ना ये एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट हो जाए, ठीक है। बाइबिट, कुकॉइन, इन सभी एक्सचेंज के ऊपर आपको ज़रूर से ये देखने को मिलेगा एंड बाइनेंस के ऊपर भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी है किसी भी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का तो आने वाले टाइम में इसको लिस्ट हर एक एक्सचेंज इसको लिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आने वाले टाइम में बाइनेंस के ऊपर भी आपको ये लिस्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो अभी बात करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर ना इसका ट्विटर में भी अगर हम कम्युनिटी में देखें तो बहुत बड़ा कम्युनिटी है जो कि हर एक एक्सचेंज चाहेगा कि ये कम्युनिटी हमारे पास आ जाए ताकि उनका ग्रोथ और भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो अब इस टाइम पे बात करते हैं कि एग्जैक्टली मैं क्यों पार्टिकुलरली हैमस्टर कॉम्बैट को यहाँ पर अब इस टाइम पे जो भी टैपिंग एंड माइनिंग जो है वो क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो उसके पीछे द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि अब इस टाइम पे देखोगे तो आप अपने फ्रेंड्स में या फिर अब जहाँ पे रहते हो वहाँ पे भी देख लो 90% लोग ऐसे होंगे जो हैमस्टर कॉम्बैट को अभी इस टाइम पे टैप करके अर्न कर रहे होंगे, ठीक है। तो जिस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर माइनिंग एंड टैपिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा लोग ऐड हो रहे उसमें फ़ायदा हैमस्टर कॉम्बैट को ही हो रहा है, कंपनी को ही हो रही है, क्योंकि उसके पास और भी लोग आ रहे हैं जहाँ पर उनका ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो रहा है। बट लॉस किसका हो रहा है? लॉस हो रहा है जैसे कि आप और मेरे जैसे जितने भी लोग टैप कर रहे हैं तो उनका लॉस हो रहा है। जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा रिवार्ड कम होता रहेगा। अगर हम BTC की भी बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, BTC जब 2010-11 के आसपास BTC था तब वो डॉलर्स के अंदर $1, $2, $5, $10 के आसपास था। जब लोगों ने उसके बारे में लोगों को पता चला तो लोगों ने बाइंग स्टार्ट किए। उसके बाद से हमें ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिला, यानी कि प्राइस बढ़ते गया और उसके साथ ही में क्या हुआ कि सप्लाई भी कम होता गया। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे क्या है कि BTC में इतना ज़्यादा ग्रोथ एंड रिटर्न क्यों हमें देखने को मिला? रीज़न बिंग बहुत कम लोगों को पता था कि एग्जैक्टली BTC बोल के कुछ चीज़ें आ रही है जो कि इतना रिटर्न बना के दे देगा। बट हैमस्टर एक ऐसा चीज़ है, इसके बारे में हर एक बंदे को पता है। और यहाँ पर अगर इतने भी लोग माइन कर रहे, दैट मीन्स कि वो क्या होगा कि वो जितने भी लोग माइन कर रहे, जितने भी लोग टैप कर रहे, तो उनको हो सकता है कि एंड ऑफ द डे आपको $50 मिल जाए या फिर $30 या फिर $20 ऐसे करके कुछ मिल सकता है। $50 मैंने मैक्सिमम बताया कि अगर आपने बहुत ज़्यादा टैप करके टोकन को अर्न किया है तो उनमें से आपको ये पार्टिकुलर अमाउंट मिल सकता है। तो बाकी लिस्टिंग हो सकती है अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर, इसमें कोई डाउट है नहीं। बट फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आप टैप करके ये सोच रहे हो कि आपको लाखों में पैसे मिलेंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो मेरे हिसाब से सब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सभी लोगों को भी सिमिलर चीज़ें आपको मिल रही है। एक चीज़ को आप ज़रूर से यहाँ पर सोच के देख लेना, किसी चीज़ के ऊपर अगर इतना कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से आप बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो कि आप इतने पैसे आपको मिल जाएंगे जिससे आप खुश हो जाओ, ठीक है। तो बहुत कम अमाउंट में रिवार्ड आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप घर में ऐसे ही बेकार बैठे हुए हो, अगर आप टैप कर रहे हो, देन इट विल बी कम्प्लीटली फाइन फॉर यू। बाकी अगर आप कुछ काम कर रहे हो, काम छोड़ के अगर आप इसको टैप कर रहे हो इन द होप ऑफ कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो मेरे हिसाब से आपको ये बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई और अपना काम कर रहे हो, जब ये लिस्ट हो जाएगा एक्सचेंजेस के ऊपर, तब जाके आप पैसों से थोड़ा अमाउंट में ले लेना, ताकि वहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से मैं इसको लेकर बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं हूँ कि ये बहुत पैसा लोगों को बना के देगा। तो लोग अब इस टाइम पे टैप कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं, इसमें हैमस्टर कॉम्बैट का फ़ायदा हो रहा है जो कि लोगों को ज़्यादा एंगेज करके रख रहा है। और अभी तक उन्होंने ये भी नहीं बताया कि एग्जैक्टली प्राइस कितने में लिस्टिंग होने वाली है या फिर प्राइस में क्या चीज़ें होने वाली है। तो ये चीज़ भी अब इस टाइम पर हमें बिल्कुल भी नहीं पता। इवन दो अब इस टाइम पर यहाँ पर अगर आप में से किसी को पता है कि इसका एग्जैक्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होने वाला है, ये भी हम में से किसी को नहीं पता है। मुझे तो पता नहीं है, बाकी अगर आपको पता हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ऐसे इतना ज़्यादा हाइप अगर किसी चीज़ के ऊपर हो रही है एंड स्पेशली उसी पर्टिकुलर चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है, दैट मीन्स कि इसमें रिटर्न लोगों को ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हो कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, देन आप अपने हिसाब से एक्सपेक्टेशन को रख सकते हो। मैंने आपको रियलिटी बता दी है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो सकती है। जो मैं पर्सनली सोच रहा हूँ वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब इस टाइम पर फिलहाल के लिए देख लो,
लोग उन्हीं मीम्स के ऊपर ज़्यादा जाते हैं। आपने भी देखा होगा खुद के एंड से कि आपने जिस भी मीम कॉइन के ऊपर पैसे लगाए, उस पर्टिकुलर मीम कॉइन के ऊपर जितना ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट की हुई है, उससे क्या हुआ कि पैसे किसी का भी नहीं बने, उसका बना जिसने बहुत बड़ी अमाउंट में अपना पैसे लगाया था, उस बंदे ने अच्छा खासा कमाया होगा। बाकी जितने भी लोग मोबाइल से सिंगल यहाँ पर टैप कर रहे, कॉइन्स को कलेक्ट कर रहे, तो उनको बहुत कम अमाउंट में रिवार्ड मिलेगा। जो यहाँ पर लार्ज सेक्टर के ऊपर कर रहा है तो उसको हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा रिवार्ड मिल जाए, ठीक है। तो बाकी अगर आप कर रहे हो तो फिर इट्स टोटली अप टू यू, अपने एंड से भी ज़रूर से करते रहो। मैंने अपना ओपिनियन बता दिया और मैं यहाँ पर अगेन क्लियरिटी आपको दे दूँ कि मैं हैमस्टर कॉम्बैट में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूँ और मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी अगर आप इसमें काम कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रेफरल लिंक दे देना, मैं पिन कर दूंगा, ताकि अगर किसी को चाहिए होगा वो जाके ज़रूर से टैप भी कर सकता है। तो आई होप कि वीडियो में चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आप भी मेरे साथ यहाँ पर ना एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्जैक्टली आप इस चीज़ को लेकर एग्री भी करते हो। और बाकी जितने भी लोगों का ये क्वेरी है कि कैसे करके हम विड्रॉ करेंगे, जब ये किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, जैसे कि बाईबिट हो, बाइनेंस हो, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जब लिस्ट होगा, लिस्ट होने के बाद आप अपने वॉलेट से डायरेक्टली एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि आप यूपीआई में भी पैसे ट्रांसफ़र करते हो, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांसफ़र रहेगा। आपको सिर्फ एड्रेस चाहिए होगा, उस एड्रेस में आपको ट्रांसफ़र कर देनी है और जब आप एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर दोगे तो फिर उसको सेल करके आप INR में कैश आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी फिलहाल वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।